नमस्कार, मैं हूं अनुपम। गेम्स ऑफ गद्दी में आपको आज हम दिखाएंगे बीजेपी के 4 नए एमएलसी शपथ लेंगे। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज सरकारी बैंकों के सखा सहायक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर मऊ में एक साथ दिखने वाले हैं। मऊ में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी का कार्यक्रम है और दिखाएंगे केदारनाथ धाम में काम पर क्यों हो रही है सियासत। तो चलिए शुरू करते हैं गेम्स ऑफ गद्दी। आज भारतीय जनता पार्टी के 4 नए एमएलसी शपथ लेंगे। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शपथ लेंगे। सुबह 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। विधानसभा के टंडन हॉल में शपथ ग्रहण होगा। जो 4 एमएलसी आज शपथ लेने वाले हैं ये हैं कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद, निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह और गोपाल अंजान। ये यहां पर 4 लोग हैं। जितेंद्र प्रसाद जो कि मंत्री हैं यूपी सरकार में, संजय निषाद अध्यक्ष निषाद पार्टी के, बीजेपी के नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, गोपाल अंजान बीजेपी के नेता। ये 4 लोग आज विधानसभा के टंडन हॉल में सुबह 10:30 बजे एमएलसी पद की शपथ लेंगे। प्रदेश की सियासत में आज काफी हलचल देखने को मिलेगी। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज सरकारी बैंकों के सखा सहायक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं मंत्री जितेंद्र प्रसाद जालौन में बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तीसरा कार्यक्रम निषाद पार्टी का है। पार्टी गोरखपुर में सम्मान समारोह के बहाने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर मऊ में एक साथ दिखने वाले हैं। मऊ में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी का कार्यक्रम है। इसमें समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे हैं। हाल में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान करेंगे। मतलब 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरेंगी। दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर में होने वाली है। एआईएमआईएम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की है, जो विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश को मतने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। साथ ही गठबंधन के लिए सियासी दल की तलाश उनको भी है जो उनका हाथ थाम सके। तीसरी तस्वीर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की है, जो आज मथुरा में रैली कर अपनी सियासी ताकत विरोधियों को दिखाने की कोशिश करेंगे। वैसे किसान आंदोलन के बाद से जाटलैंड में उनकी पार्टी की पकड़ को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में जयंत चौधरी अपनी पार्टी के प्रभाव वाले इलाकों में सक्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 2017 की तरह एक बार फिर बीजेपी सत्ता में वापसी की कवायद में जुट गई है। ऐसे में बीजेपी अपने पारंपरिक वोटर्स के साथ ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गई है। ओबीसी के प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव की सफलता को ध्यान में रखकर बीजेपी अपने वोट प्रतिशत को बचाए रखना चाहती है। इसलिए प्रदेश के पिछड़ी जातियों को साधने के लिए सामाजिक सम्मेलनों का सहारा ले रही है। प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत करते हुए सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव की चुनावी पोस्टर पर वार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश लूट, अपहरण और अराजकता फैलाने के लिए आ रहे हैं। एक विज्ञापन चला सपा का कि मैं आ रहा हूं, और वहां पे समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां 8 लोगों का अपहरण करके जबरदस्ती वसूली करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा, अरे क्या विज्ञापन का मतलब यही है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागिर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन कर देना। भाइयों बहनों, ये नहीं हो पाएगा। प्रदेश अब बदल चुका है। सीएम योगी यही नहीं रुके। समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि 2012 में एसपी सरकार बनते ही प्रदेश में दंगा शुरू हो गया और समाजवादी सरकार दंगाइयों को बचाने में लग गई थी। प्रदेश के लिए हम लोगों ने नई नई स्कीम के साथ हम आगे बढ़े थे और समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में जब बनी थी उसने क्या किया मालूम है? पहला काम किया था
राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादी के मुकदमे को वापस लेने वाली कार्रवाई को प्रारंभ करना। और दूसरा कार्य उस सरकार में हुआ था कोसी कला का दंगा, और जो सिलसिला शुरू हुआ अंतहीन सिलसिला था। हर तीसरे दिन एक दंगा। चुनावी मौसम है, ऐसे में बीजेपी सामाजिक सम्मेलन के जरिए ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। इसलिए बीजेपी पिछली सरकारों पर हमला बोलने से नहीं चूक रही। समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, जो भी गुंडे अपराधी क्यों इनका टिकट पा जाते हैं और सरकार इनकी दोनों में से किसी की बनेगी तो उत्पीड़न सबसे ज्यादा किसका होता है और क्यों होता है? जब गुंडे और अपराधियों को राजनीति में लाओगे, उनको पालोगे, पोसोगे, उनको शक्तिशाली बनाओगे तो किसका उत्पीड़न करेंगे? हमारे प्रदेश के ही लोगों का, हमारे गरीबों का उत्पीड़न करेंगे, दलितों पिछड़ों का उत्पीड़न करने का काम करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोल रही है। अब सीएम योगी के प्रहार पर पलटवार किया। दरअसल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बोलना चाह रहे थे कि मेरे शासनकाल में जिस तरह से चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, काट, अपहरण बढ़ा है, उसे खत्म करने के लिए अखिलेश जी आ रहे हैं। और यहाँ पे जिस तरह से किसानों को रौंदा जा रहा है, उनको सजा दिलाने के लिए आ रहे हैं, और जो लोगों को पुलिस वाले बेवजह ठोक रहे हैं उनको जेल भेजने के लिए आ रहे हैं, और जो महिलाओं का चीरहरण कर रहे हैं सरेआम, उनको सबक सिखाने के लिए 2022 में अखिलेश जी आ रहे हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चे के तहत अलग अलग जातियों का सम्मेलन कर रही है, जिसमें मंगलवार को लोधी समाज का सम्मेलन हुआ। वहीं 27 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पाल बघेल समाज, 28 अक्टूबर को गन्ना संस्थान में कुर्मी पटेल गंगवार समाज, 29 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान सैनी कुशवाहा शाक्य समाज, 30 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निषाद कश्यप केवट समाज और पंचायत भवन में चौरसिया समाज, और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राठौर, तेली और साहू समाज का सम्मेलन प्रस्तावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।